8वां अध्याय किष्किंधा कांड की संक्षिप्त कथा। श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर में जाकर सीता के लिए शोक करने लगे। वहां पर शबरी से मिले और फिर हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। हनुमान जी ने सुग्रीव के पास लेकर गए, सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता कराई। श्री रामचंद्र जी सब देखते देखते ताड़ के 7 वृक्षों को एक बाण से बीन डालते थे। दुबंदी नामक दानव विशाल शरीर पैर से ठोकर से 10 योजन दूर फेंक दिया था। उस समय सुग्रीव ने शूर बाली, जो भाई होते हुए भी उनके साथ वैर रखता था, मार डाला और किष्किंधापुरी वानरों के साम्राज्य, रुमा और वह तारा, उन सबको श्रुम्य पर्वत पर वानरराज सुग्रीव के अधीन कर दिया। और तदनंतर किष्किंधापुरी पर का स्वामी श्री सुग्रीव ने श्री राम को अपनी सीता जी की प्राप्ति जिस प्रकार हो सके उसका उपाय कर रहे थे। सुनने के बाद रामचंद्र ने माल्यवान पर्वत पर शिखर पर वर्षा के 4 महीने व्यतीत किए और सुग्रीव किष्किंधा रहने लगे। 4 मास के बाद जब सुग्रीव दिखाई नहीं दिया, तब उसने रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण किष्किंधा जाकर सुग्रीव और रामचंद्र जी के पास चलो, यह प्रतिज्ञा अटल रहे, नहीं तो बाली मर कर भी जिस मार्ग से गया है वह मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है, अतः बाली अपने पथ पर अनुसरण न करो। सुग्रीव ने कहा, सुमित्रा नंदन, विषय भोग आसक्त हो जाने के कारण मुझे बीते हुए समय का भान न रहा, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर वानर और सुग्रीव रामचंद्र जी के पास गए। उन्हें नमस्कार करके बोले, भगवान, मैं वानरों को बुला लिया है, अब आपकी इच्छा अनुसार सीता जी की खोज करने के लिए भेजूंगा। वे पूर्वादि दिशाओं में जाकर 1 महीने तक सीता की खोज करे, यह महीने लौट आए, मैं उसे मार डालूंगा। यह अब सुनकर वो बहुत से वानर पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशाओं के मार्ग में चल पड़े। वहां राजकुमारी सीता को न पाकर नियत समय पर श्री राम पास लौट आए। हनुमान जी श्री रामचंद्र की अंगूठी लेकर अन्य वानरों के साथ दक्षिण दिशा में जानकी की खोज कर रहे थे। तुम लोग सुप्रभा गुफा के निकट विध्वंस पर्वत में मास में एक अधिक काल तक ढूंढते फिरे, फिर सीता जी का दर्शन नहीं हुआ तो अंत में निराश होकर आपस में कहने लगे, हम लोग व्यर्थ ही प्राण देने पड़ेंगे। अब धन्य जटायु, जिनके सीता ने रावण को द्वारवत जाकर युद्ध में प्राण त्याग दिया। उनकी बातें संपत्ति नामक गृह और कानों में पड़ी और वानरों के प्राण त्याग की चर्चा उनसे खाने की ताक में लगा था, किंतु जटायु चर्चा सुनकर रुक गया और बोला, वानरों, जटायु मेरा भाई है, वह मेरे साथ सूर्यमंडल की ओर चला जा रहा था। मैं उसकी पाखों में ओट में रखकर सूर्य की प्रखर किरणों को ताप से उसे बचाया था, अतः वह सकुशल बच गया है, किंतु मेरी पाखें जल गई है, इसलिए मैं यहीं गिर गया पड़ा हूँ। रामचंद्र जी की वार्ता सुनने पर फिर मेरे पंख निकल आए। अब मैं जानकी को देखता हूँ, वह लंका के अशोक वाटिका के भीतर है, लवण समुद्र में द्वीप में त्रिकूट पर्वत पर लंका में बसी हुई है। वहां तक समुद्र 100 योजन विस्तृत है। यह जानकर सब वानर श्री राम और सुग्रीव के पास गए। वहां सब समाचार राम जी को बता दिया।